दोस्तों रोड जितना मर्जी खतरनाक हो, पर जो नज़ारे हैं ना ये भी साथ में है। पर यार व्यू अल्टीमेट, ज़बरदस्त, जिंदाबाद है। टापरी में खाना पीना करके अब निकल चले आगे। और यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे चितकुल के लिए। चितकुल यहाँ से है 50 किलोमीटर। दोस्तों इस तगड़े भयंकर जाम के बाद सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है क्योंकि यहाँ पे आगे का कुछ नहीं अपडेट। आप जाम चेक करो, कितना ज़बरदस्त जाम लगा और देखो कितनी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं हैं, सदियों से आसमान को अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। इन पर जमी ये बर्फ ऐसे लगती है जैसे खुद रब ने इन्हें सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो। और जब सूरज की पहली किरण इन चोटियों पर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय सोने में बदल गया है। यहाँ आकर समझ आता है सुकून जगहों में नहीं मिलता, नज़ारों में भी नहीं। सुकून मिलता है उस एहसास में जब इंसान खुद को कुदरत के सामने छोटा महसूस करता है। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच माँ भीमा काली का मंदिर ऐसे खड़ा है जैसे पूरी सराहन घाटी पे माँ का आशीर्वाद छाया हुआ है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और सामने ये बर्फीले पहाड़ दिल को एक अलग ही शांति देते हैं। सराहन की ये वादियाँ कभी शोर नहीं करती, बस खामोशी से दिल जीत लेती हैं। दिन की शुरुआत इस प्यारे से खूबसूरत से व्यू से हो और बंदे को क्या चाहिए मुझे ये बताओ। लास्ट ब्लॉग में हमने देखा होगा कि हम लोग सराहन पहुंच गए थे और माता भीमा काली के मंदिर में हमने आके स्टॉप लिया था। ये है पीछे हमारा रूम मैंने आपको दिखा रही था, अब दिखा देता हूँ। ये है जी हमारा मैसी रूम, पूरी तरह से मैस हो चुका है। अब हमारी तैयारी हो चुकी है, सामान मैंने पैक कर लिया है। ये हमारे जोशी जी देखो कैसे लमलेट हुए हैं, दुनिया जान की टेंशनें पाले हुए। और जोशी जी हंस लिया करो। सामान अपना पैक हो चुका है। अब मैं मंदिर की रसोई में ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। खैर मंदिर की रसोई नहीं है, ये कैंटीन है, तो यहाँ पे आप पेड फूड ले सकते हो। इस ट्रिप पे जोशी जी के साथ रहने का एक फ़ायदा हो रहा है कि हर जगह मुझे बजट अकोमोडेशन कहाँ मिलेगी, बजट फूड कहाँ मिलेगा, वो सब पता लग रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम मंदिर में आके रुके हैं। मंदिर के अंदर ही ये धर्मशाला है। रूम आपने देख ही लिया, बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त रूम है। इसका रूम का रेंट सिर्फ 500 रुपये, कुछ ज़्यादा नहीं है। लो जी, जोशी जी ने करेक्शन कर दी, 474 रुपीज़ इसका रेंट है विद GST। एक गल मनने वाली है, विद GST। और अगर आप रूम अफोर्ड नहीं कर सकते या रूम में नहीं रहना चाहते तो ये सामने डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री का जो सेटअप है, जो आपको बेड मिलता था पहले 70 रुपीज़ में मिलता था, अब 104 रुपये मिलता है विद GST। ठीक है जी, विद GST। हाँ विद GST करके रेट बढ़ गया ना। हाँ रूम का रेंट 400 रुपये था राउंड फिगर में। अच्छा, तो अब 474 कर दिया इन्होंने। लूट मचा दी है। मेरे जैसा गरीब आदमी अगली बार सोचेगा। हाल चेक करो इनका। और खाने की थाली 130 की कर दी इसने। हाँ, 70 रुपये की जो पहले 70 की होती थी, अब भाई महंगाई बढ़ी है। भाई महंगाई बढ़ गई तो हर तरफ उसको मेरे वास्ते बदनी थी। नहीं, कल तो वास्ते नहीं, सारे वास्ते बढ़िया। ये सामने मंदिर की कैंटीन है, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बढ़िया मिल जाता है। रात में डिनर भी यहाँ पे किया था। कैंटीन में आपको खाने पीने की या डेली एसेंशियल की चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो सब मिल जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक भी है और ये भी सब है। और साथ में पूजा का अगर सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा। मैं कई बार स्पीति गया हूँ, मुझे इस रूट पे ये सब कुछ अवेलेबल है, मुझे कुछ नहीं पता था। ये तो जोशी जी हमारे पुराने कीड़े हमारे साथ आए हैं इस बार, तो उनको सब कुछ पता है। जोशी जी का चैनल भी है, राइड विद जोशी, लेकिन वो अपने चैनल पे डालते कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बोल के बोला, मैं लोगों को बताओ आप कि इस तरीके से आप बजट ट्रैवल कर सकते हो। तो चलो जोशी जी जब बताएंगे तब बताएंगे। मेरे चैनल पे आप बने रहो, आपको ये पूरी डिटेल मिलती रहेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप स्पीति के लिए आते हो तो आपको कहाँ पे बढ़िया और बजट में स्टे, फूड सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलो अब हमारा नाश्ता आता है। अभी यहाँ पे सुबह सुबह अवेलेबल है पराठे, आते हैं करते हैं नाश्ता। लो भाई आ गया अपना नाश्ता, दही साथ में आलू प्याज का पराठा। अब इतना टेम्पटिंग पराठा सुबह सुबह मिलेगा तो बंदा और क्या करेगा। आपसे बात करते करते मुंह में पानी आ रहा है। चलो फोकस करते हैं पराठों पे। चलो भाई दोस्तों, आज के दिन की राइड स्टार्ट करते हैं। आज का प्लान अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ कि हमने नाइट स्टे कहाँ पे करना है, कहाँ आज का डेस्टिनेशन रहेगा, कुछ नहीं पता। बस इतना है कि माता के दर्शन करके और ज़बरदस्त नज़ारे लेके हमने अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर दिया। हा, सामने का व्यू चेक करो, वाह क्या बात है यार। जैसे ही मैं बोलता हूँ व्यू चेक करो, एकदम बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है। ऐसे तो पूरी की पूरी रोड बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त है, बट बीच में छोटे छोटे पैच कुछ ऐसे हैं। अभी रोड कंडीशन का अपडेट भी देना जरूरी है भाई, ताकि जो लोग अभी आने की प्लान कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवेयर हो जाए
साथ में रोड पे भी ध्यान रखो कि रोड पे ये देखो ऐसे गायें बहुत आएंगी, ये भी दिक्कत है। तो रोड पे अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी रोड ये देखो इस तरीके से है, मस्त ज़बरदस्त, आहा हा मज़े मज़े चलो और साथ में खूबसूरत नज़ारे को मज़ा लेते चलो। यही ज़िंदगी है। पीती वैली आने का सबसे बड़ा नज़ारा यही है यार, ऐसे खुले खुले रोड हैं, शानदार नज़ारे हैं, और क्या ही चाहिए बंदे को। ये देखो हमारा एक भाई और गया, गोली की तरह निकल गया। मज़ा आया भाई, मज़ा आया, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, इसकी बैंड की मज़े मज़े। मुझे हैरानी पता किस पे होती है, जो लोग अभी भी टेंट और ये वो सारा कुछ उठा के तो चल पड़ते हैं, अपने बाइक को इतना हैवी, इतना बल्कि रेक बना के चलते हैं। तो भाई टेंट पहली बात तो लगाने की कोई जगह मिलती नहीं। अब जो लोकल लोग हैं थोड़े से रूड भी हो चुके हैं, वो कहीं पे भी आपको कैंपिंग करने नहीं देते, क्योंकि जो कैंपिंग में कुछ लोगों ने गलत काम किए हैं, जाके गंद डालते हैं, कचरा इधर उधर फैलाते हैं, उस वजह से लोकल लोग अब आपको कहते हैं कि अभी आप कैंपिंग मत करो। इस वजह से कैंप और ये सब कुछ उठा के अपने साथ कैरी करके चलना ना, सही बताऊँ बेवकूफ़ी लगती है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई ऐसा बोझा मत धो, आओ एंजॉय करो, मज़े करो, आपको हर जगह स्टे, होम स्टे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा इजीली। देवभूमि किन्नौर के जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है, थैंक यू जी। लो भाई दोस्तों, हमारी ऑफिशियली एंट्री हो गई किन्नौर में। सही बताऊँ यहाँ पे अपनी एंट्री पूरी तरह मानता नहीं, क्योंकि आगे जो किन्नौर गेट बना ना नेचुरल बना हुआ है, जब उस पर एंटर करता हूँ तब मैं कहता हूँ कि हाँ अब मैं किन्नौर में एंटर कर गया हूँ, क्योंकि उस जगह की यार वाइब ही अलग है। जो ये पहाड़ काट काट के रास्ता बनाया है ना, मुझे सही बताऊँ मैं इतना फैसिनेट करता है, इतना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इसी वजह से मैं बार बार आता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे जगह जगह पे आपको ऐसे पॉइंट नज़र आएंगे। और यार सोचो, जिन हाथों ने ये पहाड़ काट काट के रास्ता बनाया है, क्या ही कमाल के कारीगर होंगे और क्या ही हाथ होंगे वो। सही बताऊँ सल्यूट है यार उन हाथों को, जिन्होंने अपने हाथों से खोद खोद के ये पूरा रास्ता बनाया है। कमाल यार, कमाल, ज़बरदस्त। ये देखो कैसे दो पूरा पहाड़ काट के बीच में रास्ता बना हुआ है। कमाल यार, कमाल, धमाल है, ज़बरदस्त है। और सामने आ गया एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। भाई मैं एक टाइम पे बरसात में आया था यहाँ पे, और क्या ही इसका प्रेशर था, क्या फ्लो था, ज़बरदस्त था यार। वाह, ये कौन सी यात्रा चल रही है भाई, सारे झंडी लगा के चल रहे हैं। चलो होगी कोई। ये देखो अभी तो इतना यहाँ पे फ्लो है ही नहीं। ये वाटरफॉल ऊपर से देखो कितना शानदार ज़बरदस्त आ रहा है। अब चल के इनको भी पूजा करें, क्योंकि यहाँ पे पर्ची लग चुकी है। यहाँ पे है एंट्री, अब देखते हैं कितनी एंट्री लेते हैं ये। 2 व्हीलर 50 रुपये, चलो पे करते हैं जी। अच्छा यहाँ पे 100 लिखी है, इधर 50 लिखी है। भाई हिमाचल नंबर गाड़ी आएगी तो उसके लगेंगे 50 रुपये, मतलब भले 2 व्हीलर हो, भले कार हो, भले कोई भी गाड़ी हो। और अगर बाहर की स्टेट से आती है तो लगेंगे 100 रुपये। जैसे हमारे 2 व्हीलर के भी 100 रुपये लगे हैं। अगर यही हिमाचल का नंबर होता तो 50 रुपये लगते। मतलब कि हिमाचल नंबर के अलग चार्जेस हैं और बाहर के नंबर के अलग चार्जेस हैं। चलो अब जो हो गए सो हो गए। इन्होंने भी देख लिया ना कि राइडर आते हैं, खर्चा करते हैं, हम क्यों ना पैसा कमाएं। अब खाली इनका काम नहीं है, रास्ते में और 2-3 जगह पे और पेमेंट ली जाएगी। लो जी, हाँ जी सर, लो जी, इनको एक अलग से एंट्री करानी है। भाई लोग, मैंने अभी भाई से जानकारी ली है, वो तो कैमरे पे आना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने वैसे जानकारी दे दी है। तो मैंने उनको पूछा भाई ये क्या चक्कर है, क्यों एंट्री की जाती है। वो कहते हैं जी हिमाचल में टोटल 12 ज़िले हैं, उसमें से 2 ट्राइबल हैं, जैसे एक ये किन्नौर और एक और एरिया। और इन ट्राइबल एरिया में वैसे रोड बढ़िया हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन केस खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो उसके लिए पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिए। और यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो कंप्यूटर पे एंट्री हुई है, मतलब कि पक्का डाटा एंट्री हुई है। तो मालिक ना करे कल को कोई मिसहैप होता है, अल्टरनेट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं ये लोग। तो इस वजह से एंट्री हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारी सेफ्टी के लिए एंट्री है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो दोस्तों किन्नौर पे या स्पीति रोड पे पूरा का पूरा रोड मेरा फेवरेट है, लेकिन जो ये नज़ारे आते हैं ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये चेक करो, आय हाय हाय हाय, जो ये गेट से निकलना है ना, जो इसकी क्रॉसिंग है, कोई मुकाबला नहीं यार इसका। और आगे तक ये पूरा रास्ता
बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। पूरा का पूरा ये तिब्बत रोड ना बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है। दूर तक ऐसे ही पहाड़ काट काट के जो रास्ता बनाया हुआ है ना, बहुत ही कमाल और बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त लगता है। यार जो पहाड़ों की ये कटिंग है ना, ये देख के तो कुछ बोलने का दिल ही नहीं करता, बस मन करता है इनको निहारता जाऊं। क्या ही प्यारी चीज़ और क्या ही खूबसूरत चीज़ बनाई है, मज़ा आ जाता है देख के। ये लो जी, ये आ गया मंदिर यहाँ पे माँ तरंडा का। जोशी जी यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी जोशी जी, मत्था टेकना तो बनता है, तो वापसी जाना था, मत्था टेकना नहीं होता है ही है जी। अभी दोस्तों पता लगा है ये मंदिर उसी टाइम का बना हुआ है जिस टाइम पे ये रोड बन रही थी, और बहुत सारे पॉइंट पे आपको ऐसे चलते चलते मंदिर मिल जाएंगे। जिस टाइम पे ये रोड बननी शुरू हुई थी तो कई बार मिसअप हो जाती थी, इसलिए जगह जगह पे मंदिर बना दिए जाते थे। ये जो बनाने वाले थे उनकी आस्था के साथ जुड़े हुए थे। तो चलो, पूजनी का स्थान होता ही है, मैंने भी मत्था टेक लिया। अब बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र के लिए। सुबह मंदिर से निकलने से पहले मैंने जोशी जी को बोला, मैं जोशी जी नाश्ता कर लो, फिर निकल चलेंगे। आगे रास्ते का पता नहीं होता कब कहाँ पे क्या मिले, कुछ पता नहीं होता। जोशी जी कहते ना ऐसे कैसे, मैं तो नाश्ता ना करूँगा। मैं कहा ठीक है जी। अब भाई निकले हैं, खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते रहते, रुकते रुकाते टाइम तो लग ही जाता है। अब इस टाइम पे जोशी जी को पूरी भागदौड़ पड़ी हुई है, क्योंकि जोशी जी को लगी है भूख। और जोशी जी का एक फ़िक्स पॉइंट है, टापरी में कोई एक जगह है, ये कहते हैं कि वहाँ पे परोठे बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो मैंने वहाँ के परोठे खाने हैं। दोस्तों, जब मैंने पहली बार स्पीति राइड की थी ना, और उस रोड पे कई जगह पे लिखा हुआ था कि यू आर ट्रैवलिंग वर्ल्ड मोस्ट ट्रेचरस रोड, इस तरीके की वो रोड थी, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त रोड थी वो। लेकिन उसमें हुआ क्या था, सामने आ रहा है वांगतू डैम, और वांगतू डैम के साथ में वो रोड 3 किलोमीटर की नीचे बैठ गई थी, इसलिए वो रोड काफ़ी महीनों तक बंद रहा था। मतलब कि ये एरिया काफ़ी महीनों तक कटा रहा था। और जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, ये सारी रोड नहीं बनी है। यार वो भी क्या दिन था, सही में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल रोड था वो वाला भी। आगे जाके आपको दिखाऊंगा, काफ़ी जगह पे वो रोड आज भी थोड़ा सा बीच में बचा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सारा रोड ख़त्म हो चुका है। सामने जो रोड आप देख रहे हो, उस टाइम पे स्पीति जाने के लिए ये रोड यूज़ होती थी। अब तो पूरी रोड ये ख़त्म हो गई है, लेकिन कोई टाइम था वर्ल्ड मोस्ट ट्रेचरस रोड ये गिनी जाती थी। जोशी जी, खाना पीना हो गया, तसल्ली हो गई आपकी? दोस्तों, हम लोग पहुंच गए पप्पू का ढाबा, ये टापरी में, जहाँ पे आने के लिए जोशी जी डेस्परेट थे कि यहाँ पे आके नाश्ता करना और कहीं नहीं खाना पीना करना। जोशी जी के चेहरे पे इस टाइम स्माइल देखने वाली है। इस टाइम माइक नहीं लगाया हुआ, थोड़ी सी आवाज़ अलग आएगी, क्लियर कर लेना। बस जोशी जी ने खाना पीना कर लिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग चितकुल के लिए। चलो जी, जोशी जी का मन हो गया चितकुल जाने के लिए, तो चलो चितकुल निकलते हैं। टापरी में खाना पीना करके अब निकल चले आगे। मैंने तो खाना पीना किया नहीं, जोशी जी को भूख लगी थी, उन्होंने ही खाना पीना करना था। मैंने तो सुबह से नाश्ता किया हुआ था, मुझे अभी कोई खास भूख लगी नहीं है। और अभी 3 बज गए हैं। चितकुल यहाँ से है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर सुनने में तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई जो रोड कंडीशन है ना, उसके हिसाब से बहुत है। चलो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। ये लो, ये आ गया पहला पुल जो हमें चितकुल की तरफ लेके जाएगा। ये किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? और जोशी जी किधर चले हो? इधर। ये बंदा बौंदल गया। लो जी, सांगला 17 और चितकुल है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। चलो, और सामने का वेदर देख के टेंशन हो रही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं कैसा होता है। चलो एंड तक बने रहो, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। अरे बाप रे, ई का हुई गवाह, यहाँ तो जाम लगा है भाई। देखते हैं क्या चक्कर है भाई। चलो, ओ बाप रे, तो जाम ही बहुत तगड़ा है यार। सुनने में आया था यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो साथ में क्लियर भी हो गया था, पर अब क्या चक्कर है देखना पड़ेगा भाई। ये तो पहुँचेंगे तो पता लगेगा। चलो रोक लेते हैं जी, देखते हैं। दोस्तों, इस तगड़े भयंकर जाम के बाद सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आगे का कुछ नहीं अपडेट, क्या कब जाने देंगे, तो इसलिए हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम कल्पा के लिए। चितकुल को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल तो नहीं कह सकते, पोस्टपोन कर रहे हैं।
हम निकल रहे हैं आगे कल्पा के लिए, यहाँ से चल रहे हैं वापस। चलो जोशी जी, टाइम खराब करना को तो बनता नहीं यार। चलो ठीक है, लो हम कर देंगे। चलो आओ, बाय। आप भी इंजॉय करो, आप तो गाड़ी में जाओगे, आपको कोई इशू नहीं है। हमारे लिए दिक्कत होती है, रेल लाइनर फिर निकालने पड़ेंगे, वो बहुत कुछ होता है, इसलिए हम निकल रहे हैं। चलो आप इंजॉय करो, बाय। हम कल आ जाएंगे और क्या होगा। चलो कल्पा। बीआरओ की तरफ से रोड पे काम चल रहा था और कुछ भी पक्का नहीं था रोड कब खुलेगा। 1 घंटा वेट करने और कुछ भी फाइनल होता ना देख के हमने डिसाइड किया कि चलो कल्पा चलते हैं, चितकुल फिर आ जाएंगे। आप जाम चेक करो, कितना ज़बरदस्त जाम लगा, और देखो कितनी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई एक बात है, जो घूमने फिरने आए हैं उनके लिए मज़े हैं, वो खड़े हो गए आराम से अपना फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, नज़ारे ले रहे हैं कुदरत के। जो भागम भाग लगी थी वो थोड़ी रुकी है। ये देखो, अब चेक करते चलो माहौल, क्या शानदार माहौल है, जगह जगह फोटोग्राफरी चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया। लो जी भाई लोग, लौट के बुद्धू घर को आए। अभी हम वापस पहुंच गए करचम। करचम से अब निकल रहे हैं कल्पा के लिए, कल्पा के नज़ारे लेंगे आज। बाकी देखी जाएगी, जब मालिक ने चाहा चितकुल के लिए भी आ जाएंगे। पता लग गया ना कि 2 से 5 बजे तक रास्ता बंद रहता है, तो फिर पंगा लेना ही क्यों। इस हिसाब से आएंगे कि जब हम आराम से हम क्रॉस कर सकें। भाई अगर आप भी स्पीति आने का अभी प्लान कर रहे हो तो मैं के अपडेट दे दूं आपको कि रक्षम से आगे पूरी रोड की बैंड बाजा बारात हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो रोड की कंडीशन बहुत बुरी है, संभल के आओ और टाइम लेके आओ। और सामने का वेदर देखो, क्या ही कमाल धमाल है, वाह। बस बारिश ना हो, ऐसा ही क्लाउड भी बना रहे तो भी मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं। सामने का व्यू और देखो हाल, और ऊपर स्नोफॉल हो रही है, ये बात पक्की है, क्योंकि जिस तरह के ये क्लाउड है ये स्नो वाले क्लाउड है। और स्नो कवर्ड पीक क्या ही शानदार, क्या ही ज़बरदस्त लग रही हैं, मज़ा आ गया यार देख के। दोस्तों हम पहुंच गए रिकांगपिओ, और यहाँ पे देखो तिरंगा प्यारा हमारा क्या शान से झूल रहा है, मज़ा आ जाता है यहाँ पे देख के। रिकांगपिओ से आगे 13 किलोमीटर है कल्पा। दोस्तों फाइनली कल्पा पहुंच गए हैं, और कल्पा पहुंचते ही जोशी जी की मेहरबानी से आते ही हमें होटल मिल गया। पहले रूम दिखाता हूँ आपको, फिर कुछ और दिखाता हूँ, वेट करो। ये है जी हमारा रूम, बढ़िया कोजी सा बेड, और साथ में ये ज़बरदस्त सा वॉशरूम। अब मैंने जिसके लिए आपको रुकने के लिए बोला था वो चीज़ दिखाता हूँ। ये चेक करो सामने, ये व्यू देखो, है ना कमाल धमाल, ज़बरदस्त। और कुदरत का काम देखो, इस तरफ ज़बरदस्त वाले क्लाउड और इस तरफ धूप, ये देखो। और ये खड़ा सामने अपना बगीरा, और ये जोशी जी की बाइक एंड जोशी जी। पर सामने का व्यू देख देख के ना मज़ा आ रहा है। इस पहाड़ पे ऊपर किन्नर कैलाश है, जिनके दर्शन होते हैं, बादल नहीं होते तो दर्शन होता है। अब ये जो बादलों वाला काम है ये डेली शाम का है, ये बरस नहीं रहे हैं, सिर्फ डरा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हल्की फुल्की को बूंदाबांदी थोड़ी बहुत कर देते हैं, हम जैसे बंदे डर जाते हैं कि भाई फटाफट रेन लाइनर निकालो, पर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं था काम। रूम में सारा कुछ सेटल करके सामान वगैरह रख के अब हम निकल रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मतलब कल्पा आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक सुसाइड पॉइंट नहीं देखा था। तो जोशी जी कहते चलो दिखा के लाते हैं आपको, तो मैंने कहा चलो चलते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। तो चलो देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लोग बहुत रैश चलते हैं भाई। छोटी सी रोड है लेकिन लोग चलते बहुत गर्व हैं, इसलिए जितना केयरफुल होके चल सको उतना बढ़िया। ये देखा आपने गाड़ी आई आगे से, यही हालत है, क्योंकि नैरो रोड है, छोटी सी रोड है। ये क्या हो गया भाई, लो फ्यूल दिखा रहा है, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, बाद में हल करते हैं इसका। अभी तो पहले नज़ारा लेना है कुदरत का, इन खूबसूरत हसीन वादियों का। क्या बात है, क्या बात है जी भाई। इस रोड के जितना संभल के चल सको ना उतना अच्छा है। सही आपने देखा ही पीछे लोग कैसे रैश चलते हैं। जो मर्जी कहो यार, कुदरत के नज़ारे अलग ही लेवल के होते हैं। इस तरफ नज़ारे और भी खूबसूरत है, क्या बात है। ये खड़े हैं जोशी जी। हाँ जी जोशी जी, लो जी। अब जोशी जी का कहना था कि इसी टाइम चलते हैं, अगर जैसे सुबह आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है,
तो फ़ोटो भी सही से नहीं आएगी। मैं कहा चलो भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आप हमारे से सीनियर हो। लो भाई लोग, ये पहुंच गए सुसाइड पॉइंट पे। अब तो रेलिंग वगैरह लगा के इस तरीके से बना दिया है कोई जंप ना कर पाए, पर भाई जिसने करनी है ना वो कर ही देगा। हाल देखो और सामने का व्यू देखो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इतना प्यारा व्यू देख के कैसे कोई यहाँ से जंप कर सकता है। और जनता हमारी यहाँ पे भी आवाज़ नहीं आती। ये देखो यहाँ पे ये क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, अभी, शाह, बिष्टा, ये क्या यार करते हैं लोग यहाँ पे सुसाइड पॉइंट पे आके भी अपने नाम लिखने से पीछे नहीं हटते। पता नहीं क्या समझ है लोगों की यार। हवा यहाँ पे ज़बरदस्त वाली चल रही है, भयंकर चल रही है। बात कर रहा हूँ, अब आपको भी आवाज़ आ ही रही होगी हवा की कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। पर जो मर्जी कहो यार, व्यू देख के मैं तो फिदा हो गया, मुझे तो मज़ा आ गया। ये सामने के पहाड़ का व्यू चेक करो, जिस तरफ नज़र लेके जाओ ना कुदरत के नज़ारे नज़ारे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं आया था सिर्फ यहाँ पे जोशी थे और मैं था, अब ये गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी ये आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ आती रहती हैं। जोशी जी तभी कह रहे हैं पाजी अभी चलते हैं, रश नहीं होगा। सुबह तो यहाँ पे बुरी हालत होगी गाड़ियों का और लोगों का, बहुत भयंकर रश होता है। चलो हमने मज़ा लेना था इस जगह का। आपको इस जगह का मज़ा आया कि नहीं आया, जितना भी मैंने दिखाया तो बताओ मुझे कमेंट में। सुसाइड पॉइंट भी देख लिया, एक यही रहता था कल्पा में देखने वाला, वो भी हो गया। चलो आप चलते हैं वापस होटल की तरफ और चल के व्लॉग को एंड करते हैं। उसके बाद भाई इस ठंड में राइडिंग गियर उतार के आराम से कंबल में घुस के वीडियो एडिट करेंगे। फाइनली घूमना फिरना सारा करके वापस पहुंच चुके अपने होटल में। और शाम के टाइम में भी सामने की जो वाइब है ना वो मज़ा करा रही है। ये देखो, जितनी मर्जी देर बैठ के इस वाइब को देखो, इस व्यू को देखो, मन ही नहीं भरता। बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और ऊपर आसमान साफ़ होना शुरू हो गया है। होप कल बिल्कुल आसमान साफ़ रहेगा तो आगे निकलेंगे। पर दोस्तों आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल रहा। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हम चितकुल नहीं पहुंच पाए, पर चलो चितकुल नहीं से तो कल्पा सही यहाँ पहुंच गए हैं, मज़ा कर रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो, जो भी मन में आए कमेंट कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि स्पीति सीरीज़ के अगले व्लॉग आपसे मिस ना हो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीत सिंह, बाय बाय। भाई यहाँ पे होगी तगड़ी भसड़, बाइक भी गिर गई, मैं भी गिर गया। ड्रोन शॉट लेने के लिए रुका था, अब जोशी तो फटा निकल गए। मैं बाइक चलाने लगा, मेरा पाँव स्लिप कर गया।